जब भी आप इस पृथ्वी पर कोई भी वस्तु फेंकते होंगे तो वो निश्चित ऊंचाई पर जाने के बाद वो वापस आ जाती है। तो वापस आने का कारण होता है गुरुत्वाकर्षण। अब आइजैक न्यूटन ने बताया था कि ब्रह्मांड में उपस्थित कोई भी दो पिंड एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। ये पेन देख रहे हैं, ये पेन हमें आकर्षित करती है और हम इसे आकर्षित करते हैं। हम भी एक पिंड है विज्ञान के नियमानुसार, और ये पेन भी एक क्या है, पिंड है। तो इस ब्रह्मांड में जितनी उपस्थित वस्तुएं हैं वो एक पिंड मानी जाती हैं। और आइजैक न्यूटन का कहना था कि ब्रह्मांड में उपस्थित कोई भी दो पिंड एक दूसरे को क्या करते हैं, आकर्षित करते हैं। इसे हम गुरुत्वाकर्षण कहते हैं। अब ये हमारे जीवन में अनुभव नहीं हो पाता है। रीजन ये है कि पृथ्वी इतनी बड़ी है कि यदि आप गेंद फेंकेंगे ऊपर तो गेंद भी पृथ्वी को खींचती है और पृथ्वी भी गेंद को खींचती है। लेकिन उसमें जो है पृथ्वी की अपेक्षा गेंद जो है बहुत छोटा होता है, इसलिए वो जो है पृथ्वी की ओर आकर्षित हो जाता है। अब ये तो रहा गुरुत्वाकर्षण। गुरुत्वाकर्षण का मतलब फिर से स्पष्ट समझ लीजिए कि ब्रह्मांड में उपस्थित कोई भी दो पिंड एक दूसरे को आकर्षित करते हैं, उस आकर्षण को ही गुरुत्वाकर्षण कहा जाता है। अब न्यूटन ने ये भी बताया था कि अब आगे बताएंगे न्यूटन का सार्वत्रिक नियतांक। न्यूटन ने ये बताया था कि ब्रह्मांड में उपस्थित कोई भी दो पिंड एक दूसरे को आकर्षित करते हैं तो उनके बीच बल लगता है। क्या होता है, बल लगता है। अब उन्होंने नियम बताया था कि दोनों पिंडों के बीच लगने वाला बल दोनों पिंडों के द्रव्यमान के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती होता है। मतलब मान लीजिए ये ए पिंड है और ये बी पिंड है। अब यह m1 द्रव्यमान का है, यह m2 द्रव्यमान का है, और बीच की दूरी क्या है, r है। तो इस पे लगने वाला बल दोनों पिंडों के द्रव्यमानों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा बीच के दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। अब इन दोनों समीकरणों को अगर मिलाएंगे तो यह बराबर हो जाएगा कैपिटल G m1 m2 बटे में r स्क्वायर। अब यहाँ ध्यान दीजिए, कैपिटल G जो है सार्वत्रिक नियतांक है। ये गुरुत्वाकर्षण का क्या है, सार्वत्रिक नियतांक है। अब मान लीजिए कि m1 भी एक अंक है, यानी कि 1 है, m2 भी क्या है, 1 है, और बीच की दूरी भी क्या है, 1 है। तो इस स्थिति में m1 बराबर 1, m2 बराबर 1 और r बराबर भी 1 हो जाएगा। तो इस फार्मूला में हम रखेंगे तो m1 का मान 1 और m2 का मान 1, 1 इंटू 1 क्या हो जाएगा, 1। और यदि r का मान भी 1 रखें यहाँ पे तो 1 का वर्ग भी क्या हो जाएगा, 1। इस स्थिति में यह बराबर हो जाएगा कैपिटल G। तो इस हिसाब से सार्वत्रिक नियतांक वह होता है जब दो एकांक पिंड जो है एकांक दूरी पर रखे गए हों तो उनके बीच लगने वाला बल सार्वत्रिक नियतांक के बराबर होता है। अब यह सार्वत्रिक नियतांक जो है हेनरी कैवेंडिश ने निकाला था भौतिक तुला के सहायता से, जिसका मान आया था 6.673 इंटू 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर केजी प्रति केजी स्क्वायर। ये हो गया आपका गुरुत्वाकर्षण और ये हो गया आपका सार्वत्रिक नियतांक। अब बारी ये आती है कि ये सार्वत्रिक नियतांक, ये गुरुत्वाकर्षण जो है हम इसका कहाँ कहाँ पे अनुभव देख सकते हैं। तो उदाहरण के लिए पहला बता दें कि इसी गुरुत्वाकर्षण के कारण पृथ्वी हर वस्तु को अपनी तरफ खींचती है। गुरुत्वाकर्षण के कारण ही चंद्रमा जो है पृथ्वी के चारों ओर घूमता रहता है।
गुरुत्वाकर्षण के कारण ही जो समुद्र में ज्वार और भाटा आते हैं। अब गुरुत्वाकर्षण के कारण ही हम लोग जो है इस पे चिपके रहते हैं और खड़े रहते हैं। बस इतना ही, फिर आगे बताएंगे।